आखिरी रात उस जैकेट में लगे स्पाई कैमरे ने जो सच रिकॉर्ड किया था उसने पूरे खेल को पलट कर रख दिया था। और यही वो कड़वा सच था जिसके दम पर इस कहानी का सबसे बड़ा पर्दाफाश होने वाला था, क्योंकि सच हमेशा उस कड़वी दवाई की तरह होता है जो शुरू में तकलीफ देती है पर अंत में सब कुछ ठीक कर देती है। निक्की चिल्लाते हुए रूहानी से कह रही थी कि उस जैकेट में कैमरा छिपा था और भले ही वह कैमरा अब गुरु के पास न हो, लेकिन उसकी लाइव फीड सीधे रूहानी के मोबाइल से कनेक्टेड थी, जिससे उस रात की हर एक साजिश और उस खुफिया शादी का पूरा सच सामने आ सकता था। रूहानी का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसे अब डर नहीं बल्कि सच का सामना करना था। वही सच जिसके जाल में गुरु और रूहानी के रिश्ते को पूरी तरह खत्म करने की एक ऐसी घिनौनी साजिश रची गई थी जिसने अपनों के ही चेहरों से नकाब उतार दिया था। कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ रूहानी बेहद टूटे हुए दिल से निक्की से कहती है कि इश्क जुनूनी आखिर क्या होता है? क्या मैं उस घर में सिर्फ हारने गई थी? नहीं निक्की, मैं तो बस अपने बिखरते हुए रिश्ते को एक आखिरी मौका देने गई थी। वह देखना चाहती थी कि गुरु उसके प्यार की परीक्षा में पास होता है या फेल, पर वह पूरी तरह गलत साबित हुई, क्योंकि गुरु इस हद तक गिर चुका था और उसका सिर्फ यही मतलब था कि वह रूहानी को जिंदगी के किसी मोड़ पर पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल चुका है। रूहानी को अब लगने लगा था कि कोई भी बहस या कोई भी कोशिश सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देगी, और इसी असहनीय दर्द से बचने के लिए उसने खुद अपने कदम पीछे खींच लिए थे। उधर निक्की गुरु की तरफदारी करते हुए रूहानी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि गुरु उसके लिए ऑलराउंडर है जो घर और करियर दोनों को बखूबी संभाल सकती है, लेकिन रूहानी ने उन्हें कभी मौका ही नहीं दिया और इस बार सारी की सारी गलती सिर्फ और सिर्फ गुरु की थी। इसी बीच रास्ते में गुरु की गाड़ी खराब हो जाती है और बप्पन कहता है कि भैया, गाड़ी की बैटरी भी नई डलवाई थी, पता नहीं अब क्या हो गया। ऐसा लगता है कि पूरा मामला कार्बोरेटर में जाकर फंस गया है और ऊपर से रेडिएटर भी बुरी तरह गर्म होने वाला है, जिसे तुरंत ठंडा करना पड़ेगा। गाड़ी सड़क पर खड़ी थी, तभी वहाँ से रूहानी गुजरती है और गुरु के आदमी उससे मदद मांगते हुए कहते हैं कि भाभी, गुरु भैया की एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है और गाड़ी के कार्बोरेटर का पानी खत्म हो गया है, अगर आपके पास थोड़ा पानी हो तो तनिक दे दीजिए। रूहानी गुस्से और स्वाभिमान से भरकर उन्हें सीधे टोकती है कि पहली बात तो यह कि मैं किसी की भाभी नहीं हूँ, और दूसरी बात, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक ऑटो स्टैंड है, वहाँ जाओ और पानी ले आओ या फिर दूसरा ऑटो कर लो। रूहानी के जाते ही बप्पन और उसका साथी आपस में बड़बड़ाने लगते हैं कि आखिर वहाँ मदद मांगने की जरूरत ही क्या थी, जबरदस्ती बेइज्जती करा ली। और फिर वे गुरु से कहते हैं कि गुरु, तुम अब अपना मुंह मत खुलवाओ, क्योंकि यह सारा का सारा रायता तुम्हारा ही फैलाया हुआ है। तुमने भाभी का दिल इस हद तक दुखा दिया है कि उन्होंने तुमसे यह रिश्ता ही ठुकरा दिया, और अब बधाई हो भैया, क्योंकि भाभी आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए आउट हो चुकी हैं और अब तेजू की एंट्री होने वाली है, तो जाओ और मौज करो। गुरु चिढ़कर कहता है कि हाँ, हम मौज करेंगे, पर तुम दोनों को क्यों मिर्ची लग रही है, और आइंदा से तुम दोनों ने अगर कंपाउंडर को भाभी बुलाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो अब चुपचाप पानी लेकर आओ। रास्ते में वे दोनों बातें करते हैं कि सही मायने में देखा जाए तो ताऊ जी ने भी अपनी गंदी राजनीति के चक्कर में गुरु भैया और भाभी के पवित्र रिश्ते की बलि चढ़ा दी है। दूसरी तरफ साजिशें घर के भीतर भी पक रही थीं, जहां कुसुम जी फोन करके प्रतिमा जी से कहती हैं कि नमस्ते प्रतिमा जी, मैंने आपको जसलीन बहू की गोद भराई के आमंत्रण के लिए फोन किया है। आप सबको इस फंक्शन में आना ही होगा और रूहानी को अपने साथ जरूर लेकर आइएगा, क्योंकि उसे देखकर जसलीन बहू को बहुत अच्छा लगेगा। प्रतिमा जी बेहद रूखे स्वर में मना कर देती हैं कि कुसुम जी, हमें माफ कीजिएगा, हम लोग वहाँ नहीं आ पाएंगे। लेकिन तभी रूहानी बीच में बोल पड़ती है कि मैं आऊंगी माँ, मैं सिर्फ अपनी जसलीन भाभी के लिए वहाँ आऊंगी। प्रतिमा जी रूहानी को आशीर्वाद देती हैं कि जीते रहो बेटा, और फिर कुसुम जी से कहती हैं कि आप जाइए और गोद भराई की तैयारियां कीजिए। फोन कटते ही प्रतिमा जी अपनी माँ से पूछती हैं कि माँ, आखिर आप उसे वहाँ क्यों बुला रही हैं? अपने पापा से जाकर पूछो कि उन्होंने क्यों फोन करवाया और क्यों रूहानी को यहाँ बुलवाया। जब वह इस घर से जा चुकी है तो बार बार उसे गोद भराई के बहाने क्यों बुलाया जा रहा है? जब दोनों के रास्ते पूरी तरह अलग हो चुके हैं तो बार बार उन टूटे हुए रास्तों को जोड़ने की नाकाम कोशिश क्यों की जा रही है? जबकि कल तक तो आप सब इस बच्चे के बिल्कुल खिलाफ थे, तो आज अचानक सबके सब इतने खुश कैसे हो गए? तब घर का असली और खौफनाक सच सामने आता है, जब गुरु को बताया जाता है कि यह सब एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है। वैसे तो गोद भराई की रस्म 7वें या 8वें महीने में की जाती है, पर हम यह सब बहुत जल्दी कर रहे हैं ताकि गोद भराई के बहाने उस नर्स यानी रूहानी को यहाँ बुलाया जा सके और फिर मजिस्ट्रेट को बुलाकर तुम दोनों के साइन ले लिए जाएं। जैसे ही साइन होंगे तुम्हारी शादी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और तुम दोनों का जो यह बचा कुचा नाम का रिश्ता है वह भी पूरी तरह साफ हो जाएगा। वह हंसते हुए कहते हैं कि वह नर्स वाकई बहुत भोली है, जो जसलीन भाभी की खुशी की बात सुनकर तुरंत यहाँ आने के लिए तैयार हो गई। और फिर वे गुरु से पूछते हैं कि तुम्हें इस पूरे प्लान से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना गुरु? गुरु बेहद बेबसी और भारी मन से कहता है कि नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं।